वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ टर्म सिखाऊंगी शेयर कैपिटल की। जैसे मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल, जितने मेरे शेयर्स होते हैं उसकी एक नॉमिनल वैल्यू फिक्स्ड होती है। कई बारी कंपनी क्या करती है कि सारी की सारी नॉमिनल वैल्यू की अमाउंट वो एक साथ ना मंगवा के इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है। अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर इशू के फॉर्म के साथ वो कुछ एप्लीकेशन मनी आपसे डिमांड करती है। ये एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करने के लिए उसने एक रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट खोला हुआ है जिसमें आपने ये सारी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। अब यहाँ पे एक याद रखने वाली बात ये है कि एक शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट ही ऐसी है जो पहले रिसीव होती है और बाद में कैपिटल में ट्रांसफ़र होती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। स्टार लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स को इशू किया मार्केट में और उस पर उसने एप्लीकेशंस इनवाइट की। 10 रुपीज़ पर शेयर की फेस वैल्यू कंपनी ने डिसाइड की और कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 3 इंस्टॉलमेंट्स में इस अमाउंट को डिवाइड कर दिया। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट की। अब कई बारी एप्लीकेशंस ज़्यादा भी आ जाती हैं, कम भी आ जाती हैं, तो जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उससे हम एप्लीकेशन मनी को मल्टीप्लाई करके बैंक में रिसीव कर लेंगे। बैंक, हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कम्स आउट टू बी 30,000। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? ये एप्लीकेशन की अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करनी है शेयर कैपिटल में, यानी कि ये अमाउंट जो आपने रिसीव कर ली है ये बन गया है आपके कैपिटल का हिस्सा, तो 30,000 शेयर एप्लीकेशन से कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इशू कई बार फुली सब्सक्राइब होता है, कई बार अंडर सब्सक्राइब्ड होता है, कई बार ओवर सब्सक्राइब होता है। ये सारी टर्म्स क्या हैं इसको हम डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर वीडियोस में। आज के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा जो इशू है वो क्या है, फुली सब्सक्राइब्ड। अगर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मंगवा ली है तो उसके बाद कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मीन्स उन एप्लीकेंट्स को अब कंपनी ने अपने शेयर्स अलॉट करने हैं, उनका नाम अपने रजिस्टर में लिख लेना है। तो अगर अलॉटमेंट की अमाउंट इस एग्जाम्पल के हिसाब से है ₹4, बट हमारी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि एक एप्लीकेशन मनी ही ऐसी है जो पहले रिसीव होती है और बाद में कैपिटल में ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद की सारी जो एंट्रीज हैं उसमें हर एंट्री में पहले अमाउंट ड्यू होगी, उसके बाद ही वो रिसीव होगी। यानी कि यहाँ पे मैंने अपनी बुक्स में शो कर दिया कि मेरी जो अलॉटमेंट है वो 40,000 से ड्यू हो गई है और सारी की सारी अमाउंट मुझे मिल गई है, इसलिए बैंक में भी मैं क्या लिखूंगी? 40,000। देखिए एंट्री बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपने पहले किया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन की जगह आपने क्या लिखा? अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। अब आपने अमाउंट को रिसीव कर लिया, तो रिसीव करने वाली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बट अब आप एप्लीकेशन की जगह लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब थर्ड है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे एक वेरिएशन है। कंपनी अगर चाहे तो अपने बैलेंस अमाउंट को, यानी कि ये 3 रुपीज़ को 2 कॉल्स में भी मंगवा सकती है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल,
और अगर उसे लगता है कि 2 कॉल्स में डिवीजन की ज़रूरत नहीं है तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही मंगवा लेगी इकट्ठी 3 रुपीज़ की। तो जैसे अलॉटमेंट ड्यू की थी वैसे ही हम हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके हिसाब से 10,000 शेयर्स 3 रुपीज़ की कॉल, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 30,000 की ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट मुझे मिल गई कितने की, 30,000 की। कई बार सारी की सारी अमाउंट हमें नहीं मिलती, तो वो जो अमाउंट होती है वो मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था वो मेरी कॉल्स इन एरियर्स हो जाती है। और अगर कुछ अमाउंट मुझे एडवांस में मिल जाती है तो वो मेरी कॉल्स इन एडवांस हो जाती है। अब यहाँ पे आपने देखना क्या है कि मुझे कितनी अमाउंट मिली है और कितनी अमाउंट मुझे नहीं मिली है। बैंक अकाउंट में सिर्फ वही अमाउंट आएगी जितनी आपने रिसीव की है, रेस्ट अमाउंट आपकी बैंक में नहीं आएगी। अब उनका कॉल्स इन एरियर्स का या कॉल्स इन एडवांस का क्या ट्रीटमेंट है वो हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। डायनामिक लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 April 2019 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार पेएबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या जितने भी उसने इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे उसने कहा 1 लाख इक्विटी शेयर्स of ₹10 each payable as follows: 3 on application, 4 on allotment and 3 on first and final call। अब यहाँ पे इसने कहा the issue was fully subscribed and due amount duly received। तो एप्लीकेशन पे आप कितने रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 3 लाख रुपीज। उसी तरह अब वो एप्लीकेशन मनी आपकी कहाँ जाएगी, शेयर कैपिटल में 3 लाख रुपीज, इसको आप ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में। अगली है हमारी अलॉटमेंट, कितने की है, ₹4 की, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 लाख रुपीज। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट व्हाट, ₹4 लाख। वही 4 लाख की अमाउंट आगे कहाँ ट्रांसफर होगी, वही 4 लाख की अमाउंट अब हमने रिसीव करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमने क्या ड्यू करना है, हमारी फर्स्ट कॉल कितने की होगी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख रुपीज। यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अब जब हम रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये थी हमारी इक्विटी शेयर्स इशूड या शेयर्स इशूड फॉर कैश एंड अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपको इन वीडियोस में या इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझे बताएं अपने डाउट्स और आपको हर डाउट की क्लैरिटी मैं करके दूंगी। अगर आपको ये सारे लेक्चर्स प्रॉपरली समझने हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशंस आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जो लेक्चर सीरीज में चल रहे हैं वो आपको रिसीव होते रहें। अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करते हो तो आपको जो आगे वाला लेक्चर उसका समझ में नहीं आएगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, गुड बाय।